सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आज इस्लामाबाद में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। मकामी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में इमरान खान के साथ नाश्ते के बाद सऊदी मेहमान सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात करेंगे। सऊदी वली अहद की आज पाकिस्तान की बर्री फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात भी मुतवक्के है। ऐवान सदर में सऊदी वली अहद के एजाज़ में आज ज़ुहराना दिया जाएगा, जबकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड भी दिया जाएगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिसके दौरान वो 8 मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत करेंगे, जिनमें अहम तरीन बलोचिस्तान के सनती शहर गवादर में ऑयल रिफाइनरी का क़याम है, जो कि $8 बिलियन का मंसूबा है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत का मुस्तकबिल रोशन है। पिछले बरस भी पाकिस्तान ने 5% शरह के साथ तरक्की की और इस क़यादत की मौजूदगी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई ताबनाक है। उन्होंने कहा कि $20 अरब के मुआहदे पाकिस्तान में सऊदी अरब की सरमायाकारी का पहला मरहला है। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने 1-on-1 मुलाकात की। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में, जिसमें पाक सऊदी ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 25 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं। ये लोग अपने ख़ानदानों को छोड़कर वहाँ मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं और एक अरसे तक घरों से दूर रहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मजदूर कानून पसंद लोग हैं, लेकिन कुछ अरसे से इन्हें मुश्किलात का सामना है और इनकी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से दरख्वास्त है कि वो इस मसले को अपनी सतह पर देखें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि लाखों पाकिस्तानी हर साल फरीज़े हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ इमिग्रेशन के कुछ मसाइल का सामना है। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद से दरख्वास्त की कि उम्र रसीदा हाजियों की इमिग्रेशन का बंदोबस्त पाकिस्तान के कुछ शहरों में किया जाए, जिससे अल्लाह ताला उनसे बहुत खुश होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सऊदी वली अहद की तवज्जो सऊदी जेलों में कैद पाकिस्तानियों की तरफ भी दिलवाई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 3000 पाकिस्तानी सऊदी अरब की जेलों में हैं, अगर वो उनके लिए कुछ कर सकें। इस पर सऊदी वली अहद ने कहा कि मुझसे जो हो सका मैं उन लोगों के लिए करूँगा, और बाद अज़ां ये बात भी सामने आई कि सऊदी जेलों में कैद 2107 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद के दरमियान बातचीत के दौरान सऊदी अरब और पाकिस्तान में सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के किरदार पर भी बात की गई। ये काउंसिल बाहमी मफाहमत के प्रोजेक्ट और उनके तकमील के मराहिल और इसमें पेश आने वाले मसाइल का जायजा लेगी। बाद अज़ां सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का इफ्तिताही इजलास हुआ, जिसकी सदारत मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म इमरान खान ने की। आला सतह के काउंसिल के क़याम की तजवीज़ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी, जिसमें दोनों ममालिक के खारजा, दिफाई और दिफाई पैदावार के वज़रा शामिल हैं। वज़ीर आज़म हाउस में सऊदी और पाकिस्तानी हुक्काम ने मादनियात, सऊदी स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी में तकनीकी ताउन, मेट्रोलॉजी, खेल, पेट्रोकेमिकल सेक्टर और बिजली की पैदावार के शोबों में याददाश्तों पर दस्तखत भी किए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का त्यारा जब पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ तो पाकिस्तान फ़ज़ाइया के त्यारों ने इसे हिफाज़ती हिसार में ले लिया और पाक फ़ज़ाइया के त्यारे मेहमान के त्यारे के दाएँ और बाएँ जाने फॉर्मेशन में परवाज़ करते हुए उन्हें रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर लाए। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी मेहमान के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इमरान खान सऊदी वली अहद को अपनी गाड़ी में PM हाउस लेकर आए और सऊदी वली अहद को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और 21 तोपों की सलामी भी दी गई। वज़ीर आज़म हाउस में उनके एजाज़ में दिए गए इशाइये में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक थे। वली अहद की पाकिस्तान आमद से थोड़ी देर पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जबीर रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पहुंचे, जहां पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया। यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान अहम क्यों है। अगर उसकी बात की जाए तो याद रहे सऊदी वली अहद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की दावत पर पाकिस्तान आए हैं। मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान आना एक तारीखी दौरा तस्वुर किया जा रहा है। अप्रैल 2017 में वली अहद का दर्जा मिलने के बाद मोहम्मद बिन सलमान का यह पहला बाज़ाब्ता गैर मुल्की दौरा है। पाकिस्तान इस 2 रोज़ा दौरे से बहुत पुरुम्मीद है। सऊदी वली अहद ऐसे वक्त पाकिस्तान आए हैं जब पाकिस्तान मुआशी तौर पर अपने करीब तरीन इत्तेहादियों की मदद चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान बहुत मजबूत अस्करी ताल्लुकात हैं और इस वक्त दोनों ममालिक को एक दूसरे की ज़रूरत है। जहां इमरान खान करीब तरीन इत्तेहादियों की मुआशी मदद चाहते हैं, वहीं मोहम्मद बिन सलमान यमन में होने वाली जंग और सहाफ़ी जमाल खाशोगी की अपने ही सफारत खाने में कत्ल के बाद दुनिया भर में सऊदी अरब का एक अच्छा रुख दिखाना चाहते हैं। ये तमाम तर मामला सऊदी अरब को पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों है,
ये एक अहम सवाल है। दूसरी जानिब ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा क्या ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तारीख, मजहब और सकाफत के इंतहाई गहरे रिश्तों में बंधे हुए हैं। ये वो अल्फाज हैं जो दहाइयों से दोनों ममालिक के सरबराहान मुतअद्दिद बार दोहरा चुके हैं, और शायद यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान को अंदरूनी मुआशी या सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना हुआ तो उसने सबसे पहले सऊदी अरब से मदद तलब की। चाहे वो जनरल ज़िया-उल हक के दौरे आमरीत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का मामला हो, या 90 की दहाई में एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान को दरपेश मुआशी बहरान, या फिर जनरल मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप के दौर में इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सऊदी अरब की मुदाखलत के बाद रिहाई का परवाना मिलना हो। सऊदी अरब ने हमेशा सियासी और मुआशी बहरान में मुब्तला पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की है। 7 दहाइयों से कायम ये दो तरफ़ा ताल्लुकात में पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की अहमियत की मुतअद्दिद वजूहात सामने आई हैं, जिनमें सबसे पहली और अहम मजहबी तौर पर सरजमीन हिजाज से अकीदत और मोहब्बत और बैतुल्लाह का होना है, जबकि दीगर में पाकिस्तान को सस्ता तेल मुहैया करना, माली मुआवनत करना, अंदरूनी सियासी बहरान में सारसी का किरदार अदा करने के साथ मुतअद्दिद मामलात पर बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का साथ देना है। मगर पाकिस्तान जिसके पास ना तो तेल है और ना ही मजबूत मईशत, ऐसे में सऊदी अरब के लिए क्यों अहम है? इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलें तो बहुत से दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आते हैं। जब कभी भी सऊदी अरब को दिफाई, दाखिली और खारजी सलामती या बैनुल-अक़वामी सियासी मैदान में मुश्किल पेश आई तो पाकिस्तान फौरन मदद को पहुंचा है। यह कहना है साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी का, जिन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इस खित्ते की 4 बड़ी रियासतें पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और सऊदी अरब मजहबी, तारीखी और तमद्दुनी बुनियादों पर बहुत करीब हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ तुर्की, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ती खलीज ने सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान की अहमियत और भी ज़्यादा कर दी है। सऊदी हुक्मरानों का पाकिस्तान पर एतमाद है, और पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 60 वर्षों में मुतअद्दिद बार सऊदी अरब की सलामती और दिफा के लिए मदद फराहम की है। पाकिस्तान ने न सिर्फ सऊदी अरब की फ़ौज की तरबियत साजी में अहम किरदार अदा किया, बल्कि सऊदी सल्तनत के इस्तेहकाम पर भी ताउन फराहम किया है। सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर और DGISI जनरल असद दुरानी ने इस पर राय देते हुए कहा कि अस्करी और दिफाई ताउन के साथ साथ सऊदी अरब पाकिस्तान को काबिल एतमाद दोस्त मुल्क तस्वुर करता है, जिसको हर मुश्किल के वक्त एक बेहतर मशवरा दे सकता है। दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब का कहना था कि सऊदी अरब के साथ सन 1983 में किए जाने वाला दिफाई मुआहिदा, जिस पर पाकिस्तान आज भी कायम है और जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने इस वक्त बहुत से फौजी दस्ते सऊदी अरब की सरजमीन के दिफा के लिए फराहम किए थे, इसकी अहमियत को उजागर कर देता है। अब उस वक्त वहाँ पाकिस्तानी फ़ौजियों की 10,000 से भी कम तादाद मौजूद है, लेकिन सऊदी अरब को यकीन है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में पाकिस्तान इसकी सालमियत का दिफा ज़रूर करेगा। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत की बात की जाए तो इस ज़िमन में पाकिस्तान का वाहिद इस्लामी एटमी क़ुव्वत होना भी इसको सऊदी अरब के लिए अहम बनाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान बतौर एटमी रियासत उनकी ढाल है। हालांकि सऊदी अरब का अमेरिका से दिफाई, मुआशी और तिजारती ताल्लुक बहुत मजबूत है, लेकिन इनको अपनी दाखिली और खारजी सलामती के हवाले से इस पर एतबार नहीं है। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अस्करी ताल्लुकात सफारती ताल्लुकात से ज़्यादा गहरे और मजबूत होने के बावजूद सऊदी अरब को मुस्लिम दुनिया समेत बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती हिमायत की भी ज़रूरत है, जिसकी मिसाल हमें सहाफ़ी खाशिक़जी के कत्ल के मामले में मिलती है। जनरल रिटायर्ड असद दुरानी का कहना था कि सिफारती सतह पर सऊदी अरब के ईरान और तुर्की से बढ़ते इख्तिलाफ़ात भी पाकिस्तान को उनकी नज़र में अहम बनाती है, लेकिन सऊदी अरब पर यह हकीकत भी आश्कार है कि पाकिस्तान इन ममालिक के साथ इसकी वजह से अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तानी और सऊदी ताल्लुकात किस नुक्ते नज़र से देखे जाते हैं। सऊदी अरब को इस्लामी दुनिया के अंदर से चैलेंजेस का सामना है। मसलन तुर्की और कतर से मामलात ख़राब हैं, यमन से भी जंग लड़ रहा है और ईरान पहले ही इसके खिलाफ है। ऐसे में अगर वो पाकिस्तान को भी नज़रअंदाज कर देगा तो इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब के हाथ में क्या रह जाएगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब की दुनिया भर को खाम तेल की बरामद के बावजूद वो अब तक सियासी और अस्करी तौर पर एक कमज़ोर रियासत है। वो समझते हैं कि सऊदी अरब गुज़िश्ता 7-8 वर्षों से आलमी सतह पर मुख्तलिफ शोबों में खुद मुख्तारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान को अपने लिए अहम मुआविन समझता है। इन दो तरफ़ा ताल्लुकात को एक बड़ा धक्का यमन की जंग के दौरान लगा, जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अस्करी मदद तलब की, लेकिन पाकिस्तान ने यमन में फ़ौज न भेजने और जंग में फ़रीक न बनने का दुरुस्त फैसला किया था। ताहम इस मामले को उस वक्त की हुकूमत सफारती सतह पर अच्छी तरह हैंडल नहीं कर सकी, जिसके सबब पाक सऊदी ताल्लुकात में कुछ सर्द मोहरी भी आई, जिसके बाद सऊदी अरब ने इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दौरे पर न सिर्फ खुश आमदीद कहा, बल्कि उनको सऊदी अरब का सबसे बड़ा कौमी अवार्ड भी दिया गया, जो इस वक्त पाकिस्तान से नाराज़गी का एक इज़हार भी था। जबकि पाकिस्तान
انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی سربراہ اور دفاعی تجزیہ کار عامر رینا کا کہنا ہے کہ یمن کے معاملے پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دہائیوں سے قائم دو طرفہ تعلقات میں اعتماد کی فضا کو ٹھیس نہیں پہنچی۔ دوسری جانب پاکستان کی ضرورت کی اہمیت کی ایک اور بڑی وجہ سعودی حکومت کا صنعتی پیداوار بڑھانے اور اس کے ذریعے معیشت کی بہتری کا پلان ہے، جس کے تحت سعودی عرب اپنے مالی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے گوادر کی بندرگاہ میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔